वेलकम टू साही क्लासेस। आज हम अपने अंतर के सीरीज में तीसरा वीडियो पढ़ेंगे, तत्व और यौगिक में अंतर। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तत्व में पहला पॉइंट है, तत्व समान कणों या परमाणुओं से बने होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके तत्व होंगे वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होंगे। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन तत्व के बारे में, तो केवल उसके अंदर हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। ऑक्सीजन तत्व की बात करते हैं तो केवल उसके अंदर ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। अब अगला बात देखते हैं हम यौगिक में। यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के कणों या परमाणुओं से बने होते हैं। यानी जो यौगिक होते हैं वह दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं यौगिक जो होते हैं वह क्या होते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के कणों या परमाणुओं से बने होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपके यौगिक होंगे वह क्या होंगे, दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलकर बनेंगे तो वह किसका निर्माण करेंगे, एक यौगिक का निर्माण करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर एक H2O यानी जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे दो विभिन्न प्रकार के आपके परमाणु मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। अगला पॉइंट है तत्व में कि तत्व को सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी तत्वों को हम अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते, ये एक ही समान के होंगे, एक ही समान के ये रहेंगे। ठीक है। अगला है यौगिक दो या दो से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। यानी यौगिक को हम दो अलग अलग गुण वाले पदार्थों में विभाजित कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक H2O है, इस H2O को हम तोड़कर एक हाइड्रोजन का परमाणु बना सकते हैं और ऑक्सीजन के परमाणु बना सकते हैं, और दोनों के दोनों क्या है, आपके अलग गुणधर्म वाले हैं। तीसरा पॉइंट आपका यह है कि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है और यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है। तो तत्व का जो आपका सूक्ष्मतम कण यानी सबसे छोटा से छोटा कण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और यौगिक का सबसे छोटा से छोटा कण क्या, उसको हम अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अब चौथा पॉइंट है आपके पास, तत्व में पाए जाने वाले गुण एक समान के होते हैं। यानी तत्वों के अंदर जो गुण पाए जाएंगे वह क्या होगा, आपका एक समान ही हो गए। अगर जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं तो उसके अंदर केवल हाइड्रोजन के ही गुण पाए जाएंगे। ऑक्सीजन परमाणु की बात करते हैं तो केवल उसके अंदर ऑक्सीजन परमाणु के ही गुण पाए जाएंगे। वहीं यौगिक में पाए जाने वाले गुणों में भिन्नता होती है। यानी यौगिक में जो पाया जाएगा गुण वह क्या होगा, तत्वों से क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, तत्वों से अलग होगा। पांचवा पॉइंट देखिए, तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होते हैं। यानी जो भी तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण होते हैं वह यौगिकों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। वहीं यौगिकों के रासायनिक एवं भौतिक गुण तत्वों से भिन्न होते हैं। और जो यौगिक बन रहे हैं तत्वों से, उन वो भी क्या होते हैं, तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। यानी मान लीजिए हमें H2O बनाना है तो H2 और O2 मिलकर क्या बनाते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। तो जो H2O बनेगा वह H2 और O2 के गुणों से क्या होगा, भिन्न होगा। अगला 6 पॉइंट है आपका कि तत्वों की कुल संख्या 118 होती है। अभी तक प्रकृति में केवल 118 तत्वों को ही हमारे अभी तक पृथ्वी पर खोजा गया है, और इन्हीं तत्वों से 118 तत्वों से हमारा जितने भी पृथ्वी पर सामान हैं वो सब बने हुए हैं। वहीं यौगिकों की संख्या अनगिनत होती है। यौगिकों की संख्या अनगिनत होती है, उनको हम गिन नहीं सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू।